जैसे कि आप लोगों का एग्जाम 2025 में है और अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के आप लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि सर किस प्रकार से हम पढ़ें कि हमें भी 2025 एग्जाम में अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतरीन मार्क्स मिले, यानी हम भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बने। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए है। जी हाँ, आज से पहले आपने YouTube में बहुत सारा वीडियो को देखा होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो इससे पहले इस तरह का वीडियो आप कभी नहीं देखे होंगे। एक एक बात को लेकर के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पढ़ें, कैसे पढ़ाई शुरू करें, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे तैयारी करें और कैसे इतने कम समय में पढ़ के आप बोर्ड परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर बन सकते हैं या 90% 95% मार्क्स आप ला सकते हैं। इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक बात को लेकर के हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सबको पता है हम लोगों का जो है 450 के यानी कि 4,50,000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो आप लोगों को मैंने वादा किया था कि आप लोग को एक ऑफर भी देंगे, है ना, डिस्काउंट भी देंगे कि कोर्स जो हम लोग तनु क्लासेस ऐप में पढ़ाते हैं उसमें, तो ये ऑफर भी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, इसके बारे में किस प्रकार से आप क्लास कर सकते हैं। ओके, तो अच्छे से बने रहें, सारा चीज को देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपका जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीना ये चल रहा है ना, और लगभग जून महीना भी आपका कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है। तो आपके पास कितना महीना बचता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसमें से ये जो दिसंबर जनवरी है इस महीने को खत्म कर दीजिए। बोलेंगे सर इसको क्यों खत्म करें? क्योंकि दिसंबर जनवरी में आपको सिर्फ रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन बैंक को बनाना है, यानी पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन को बनाना है, मॉडल पेपर को बनाना है, ये दोनों महीने। यानी कि आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कितना महीना बचता है? सिर्फ और सिर्फ 5 महीना। अब आप में से तरह तरह के अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। कोई या तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, कोई या तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, कोई या तो ऐसा होगा जो शुरू करने में भी उसको कल कर रहा है कि कल शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, इस तरह का दिन पे दिन टाले जा रहा है। एक चीज आप सुनिए, मौका जो है प्यारे बच्चों वो सबको मिलता है ना, मौका जो है वो सबको मिलता है। एक मौका आपको भी मिला है, एक मौका आपको भी मिला है, इसे गंवाना नहीं है। क्योंकि आपको पता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे भी आप जाइएगा, हर जगह 12 का मार्कशीट पूछा जाएगा। आपने 10th में क्या किया कोई पता नहीं, अच्छा नंबर लाए बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके आए कोई बात नहीं, लेकिन 12 का मार्कशीट आपको हर एक पूछेगा, हर कोई पूछेगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे तो आत्मविश्वास ही खो चुका है, बोले सर हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, सर किसी तरह पास हो जाते हैं, इस तरह के बच्चे सोचते हैं। तो क्या ये 5 महीने में आप पूरा पढ़ाई को कर सकते हैं? ये सवाल आपके मन में है। क्या ये 5 महीने में पढ़ के हम बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, या अच्छा से अच्छा 95% मार्क्स हम ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, किस प्रकार की तैयारी करके ला सकते हैं, ये चीज इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं अगले कुछ मिनटों में। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ध्यान से आपको एक एक चीज को देखना है। इस वीडियो के सीरीज में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है कि आप लोगों को सबसे पहले एक गोल को सेट करना होगा, एक गोल को फिक्स करना होगा, यानी कि आपको कितना मार्क्स लाना है ये बात फिक्स करना होगा। जी हाँ, आप कहोगे सर क्यों फिक्स करें, हम पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर मान लो पढ़ते जा रहे हो तो फिर आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा जो बच्चा गोल फिक्स कर लेगा उसके जैसा। जैसे कोई बच्चा अगर टारगेट बना लिया है कि सर हमको जो है 470 मार्क्स लाना है, सर हमको इस बार टॉपर बनना है, तो है। कोई बच्चा कहेगा सर हमको 450 लाना है, कोई बच्चा करेगा सर हमको 400 प्लस लाना है। तो ये होता है गोल। आपको सबसे पहले एक गोल बनाना है। हाँ, ये मत सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये नहीं सोचना अरे हम तो 10th में 2nd डिवीजन किए थे, अरे हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, अभी हम गोल 300 रख लेते हैं। नहीं, गोल जितना हाई रख सकते हैं आप उतना हाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 470 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 470 रखिए, रख सकते, रखने में क्या, कौन जा रहा है। अपने अंदर में सबसे पहले एक गोल फिक्स करिए कि आपको कितना मार्क्स लाना है। ये गोल फिक्स करने के बाद हो सके तो इसको लिख करके किसी दीवार में चिपका दीजिए जहां पर आप पढ़ते हैं। लिखने के बाद अब आपको ये गोल फिक्स करने के बाद हर दिन इस गोल को देखना है कि क्या 450 जो आपने गोल लिखा है, क्या इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्या आप ये लिखने के बाद सो तो नहीं रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने गोल लिख दिया अब हम सो रहे हैं झाड़ करके, क्या आ जाएगा ये मार्क्स? नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक गोल को आपको फिक्स करना है, बस इतना काम करना है। आपने गोल फिक्स किया, चलो भाई गोल फिक्स किया, उसके बाद दूसरा पॉइंट, खुद पर विश्वास करें। अब आपने गोल फिक्स कर लिया, अब आपको विश्वास ही नहीं है कितना आएगा, है ना। आपने गोल फिक्स कर लिया कि 450 लाना है या 400 प्लस लाना है, अब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, अरे हम तो नहीं लाएंगे, रख दिए सर बोला था तो। ऐसा नहीं, आपको विश्वास करना है कि जी हाँ
बिल्कुल ला सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। बहुत ऐसे बच्चे हैं प्यारे बच्चों, हम आपको क्या ही बताएं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मात्र 4 महीना पढ़ के टॉपर भी बने हैं। टॉपर 4 महीना, है ना। एक स्टूडेंट पिछले बार का अक्टूबर से पढ़ाई शुरू किया और अक्टूबर से पढ़ के 442 नंबर लेके आया। अक्टूबर से एक स्टूडेंट था जो कि आपका लगभग नवंबर से शुरू किया था, नवंबर से, और उसको जो है 402 नंबर आया। नवंबर, देखिए नवंबर दिसंबर 2 महीना में। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप आखिर क्या, आपके अंदर क्या कमी है? यही ना कि कुछ नहीं पढ़े हो, इतना ही है ना। हाँ, यही ना कि पढ़ाई शुरू नहीं की हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको विश्वास क्यों नहीं अपने आप पर? क्यों नहीं ला सकते? आपके मम्मी, आपके पापा, आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है? ये क्यों नहीं सोचते कि ये 1 साल मिला है, दोबारा आपको 12th करने का मन नहीं करेगा? मान लो कल आप 2nd डिवीजन हो जाते हैं, तो क्या आपको 12th दोबारा करने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। आपको कहेगा कौन पीछे जाएगा 1 साल, और फिर आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, है ना। अपने मम्मी पापा, जो लोग आप पर विश्वास लगाए हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपको ताना देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं का नहीं है, वो सोच करके आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ, हम भी इतना मार्क्स ला सकते हैं जितना आपने टारगेट फिक्स किया है। तो दूसरा पॉइंट, खुद पर विश्वास करें, अपने आप पर आपको विश्वास करना है। अब तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, हम लोग जो है ना, पता नहीं क्या दिक्कत है, कल से शुरू करेंगे, कल से करेंगे, हाँ ठीक है कल से करेंगे, हाँ अगला तारीख को करेंगे, आज त्योहार है कल करेंगे, वो आज मेरा दोस्त का शादी है, थोड़ा चले जाते हैं, कल आ जाएंगे, है ना। और आज तो मेरा वो भाई, मेरा तो बड़ी बहन का शादी है, चचेरी मेरी जो भी हो उसका शादी है, चलो कल से तैयारी करेंगे। ऐसा क्यों? क्या ये शादी दोबारा नहीं आएगा? क्या ये त्योहार दोबारा नहीं आएगा? क्या ये दोस्त आपके कहीं चले जा रहे हैं? क्या इस प्रकार का शादी आप नहीं देखेंगे? क्या इस प्रकार का प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा? ये सब कुछ आपको जिंदगी में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार मिल सकता है, लेकिन ये जो साल है, ये जो महीना है, आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा दोबारा। जी हाँ, ये बचपन, ये चीज आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या आप 10th का तैयारी दोबारा से जाके कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कोई भी चीज को प्यारे बच्चों आज से शुरू करना है, क्योंकि कल जो है ना, ये कभी आता ही नहीं है। कल नहीं आता, फिर कल जाओगे फिर वो आज बन जाएगा, फिर कल जाओगे फिर वो आज बन जाएगा। इसलिए फिक्स करें गोल, विश्वास करें। तीसरा पॉइंट है कि आज से शुरू करें, और आज से नहीं, अभी से शुरू करें। ये वीडियो खत्म होने के बाद शुरू करें। अब शुरू कैसे करें? क्या कहा जाता है, अगर आप कोई काम करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और अगर उस काम को शुरू कर देते हैं तो आपने 50% काम कर लिया। जैसे मान लो आपको यहां से यहां जाना है, आपका यहां सपना है ना, गोल आपका यहां पर है, और आपने शुरू यहां से किया। अगर आपने स्टार्ट कर दिया रास्ता, तो आप समझो कि 50% जो है ना आपने कंप्लीट कर दिया। अब 50% सिर्फ आपको जाना है, यानी कि स्टार्ट ही 50% है। अगर आज आप शुरू किए, इसका मतलब आप 50% कवर कर लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर शुरू कहां से करें, कैसे करें? ये बात जो आपको अभी नहीं, पूरे जीवन, रेगुलर क्लास। पहला पॉइंट क्या करना है प्यारे बच्चों? पहला पॉइंट है आपका कि आपको रेगुलर क्लास करना है, रेगुलर, हर दिन। ये नहीं कि आज 6 घंटा पढ़े और कल जो है 3 घंटा पढ़े, नहीं, रेगुलर पढ़ना है। भले ही आज आप 1 घंटा पढ़े, कल भी 1 घंटा पढ़े, परसों भी 1 घंटा पढ़े, लेकिन अगले दिन से 1.5 घंटा पढ़ना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। लेकिन पढ़ना है, रेगुलर क्लास करना है। रेगुलर क्लास करने के बाद रेगुलर राइटिंग करना है, रेगुलर लिखना है, हर दिन लिखना है तो है अच्छे राइटिंग से। तीसरा, हर दिन रीडिंग करना, हर दिन पढ़ना है। जो आपने पढ़ा, जो आपने क्लास किया, उसको लिखा, उसी को हर दिन पढ़ना है। हर दिन आपको टेस्ट देना है, हर दिन, और हर दिन आपको रिवीजन करना है, हर दिन, चाहे उसी चैप्टर को हो, चाहे कोई टॉपिक को हो, लेकिन हर दिन आपको रिवीजन करना है। ये 5 पॉइंट प्यारे बच्चों आपको हर हाल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कोई करना ही करना है। अगर आप आधा घंटा क्लास कर लिए, आधा घंटा लिख लिए, आधा घंटा पढ़ लिए, आधा घंटा टेस्ट दिए, आधा घंटा रिवीजन किए, तो 2.5 घंटा आपने पढ़ लिया। 2.5 घंटा मामूली बात नहीं है, समझिए। पढ़े कितना? आधा घंटा, लिखे कितना? आधा घंटा, और आधा घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत निकल जाता है। और आपने आधा घंटा करके 2.5 घंटा पढ़ लिया। आप सोच रहे हैं ये बात? शुरू तो करें। अब अगला सवाल आता है कि सर आपने 5 पॉइंट तो बताया, लेकिन अब सवाल आता है कि सर हम लगातार कैसे पढ़ें? लगातार हमको पढ़ना है। बच्चे जो है, कोई 5 घंटा पढ़ता है, सर कोई तो 10 घंटा पढ़ता है, सर कोई तो 7 घंटा पढ़ता है। इतना घंटा हम कैसे पढ़ सकते हैं? सर हम तो 2 घंटा पढ़ते हैं, हमें नींद आती है। सर हम आधा घंटा पढ़ते हैं, हम तो रील्स देखते हैं, हम तो शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब में। कोई अगर आपको कहता है ना कि पहले मोबाइल छोड़ो फिर पढ़ो, नहीं, पहले पढ़ो, फिर मोबाइल खुद ब खुद छूट जाएगा। जब आपको पता चलेगा पढ़ाई के बारे में, फिर धीरे धीरे वो खुद छूट जाएगा, है ना। तो आप चाहते हो 7 घंटा पढ़ना, आप चाहते हो 8 घंटा पढ़ना, सर इतना घंटा हम कैसे पढ़ सकते हैं? और सर कितना घंटा पढ़ना होगा टॉपर बनने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए?
पहले तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि कितना घंटा पढ़ना होगा, आपसे जितना हो पाता उतना घंटा पढ़े, लेकिन कम से कम आपको अभी की बात कर रहे हैं तो 6 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, सब मिला करके, क्लास वगैरह, टेस्ट वगैरह सब मिला करके। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि लगातार कैसे पढ़ें। लगातार पढ़ने के लिए जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, उसमें पढ़ते हैं बोरिंग हो जाता है, नींद लगता है। तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिए कि आपको हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो वो 5 सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है, चाहे भले ही कोई सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ रहे हैं, किसी को आधा घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना हर एक को है। किसी के पास हिंदी है, किसी के पास इंग्लिश है, किसी के पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, मैथ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को एक मतलब 5 सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है, चाहे जैसे हो। चाहे हम एक सब्जेक्ट को 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ रहे, लेकिन 5 को पढ़ना है। आप बताओ, अगर आप मान लो आप हिंदी शुरू किए पढ़ना, हिंदी मान लो आप हिंदी शुरू किए, अब क्या हिंदी अगर पढ़ना शुरू करोगे तो क्या 10 मिनट ही पढ़ोगे? जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका 1 घंटा तुरंत बीत जाएगा। अब चलो 1 घंटा हिंदी का बीत गया, हिंदी को छोड़ दिए, चलो इंग्लिश शुरू कर दिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, चलो मैथ बनाने लग गए, चलो हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने लग गए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना है, लिखना है, तभी नींद नहीं आएगी, तभी आपको मन लगेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं, हम लोग क्या करते हैं, और खोलते हैं, पढ़ लिए, चलो जाओ, एग्जाम में जाकर के क्या होता है, लिखना भूल जाते हैं, कैसे लिखेंगे वर्ड को वो भूल जाते हैं। लिखना है, फिर याद करना है, फिर याद करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसको टेस्ट देंगे जाकर के, फिर टेस्ट देना है। फिर उसके बाद जब थोड़ा थक जाओ तो थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट मोबाइल फिक्स बनाना है कि हमको 10 मिनट ही देखना है, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग वीडियो आ जाए। कभी भी अगर मोबाइल देखने का मन करे तो ये डिसाइड कर लो कि हमको 10 मिनट देखना है, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग वीडियो आ जाए, और देखने के बाद फिर सोचना है कि इससे मिला क्या। इस तरीके से धीरे धीरे आपके मोबाइल और ये सब चीज से दूरी बनेगी और आपका पढ़ने का मन धीरे धीरे लगते जाएगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला। पहला दिन शुरू करोगे, ये नहीं कि पहला दिन से ही हो जाएगा, नहीं, आपको धीरे 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 ही ये सब चीज होता है। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको, चाहे एक सब्जेक्ट को सुबह पढ़ लीजिए, एक को अभी पढ़ लीजिए, एक को शाम को पढ़ लीजिए, जब आपका मन करे, लेकिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना है तो है, ये बात फिक्स है। आगे देखिए, अब अगला सवाल आता है कि सर याद नहीं होता है, क्या करें? सर भूल जाते हैं, कैसे क्या करें? भूलना हम लोगों के फितरत में है, हम भी भूलते हैं, आप भी बोलते हैं, हमसे भी गलती होती है। अब क्या मतलब, भूलते हैं तो याद नहीं करेंगे? भूलना ये बहुत जरूरी है ये, लेकिन भूलने के बाद जब उसको रिवीजन करेंगे तो वो चीज याद होगा। क्या एक बार रिवीजन करने से याद हो जाएगा? क्या एक चैप्टर आज आपने पढ़ा और उस चैप्टर को दोबारा से आप पढ़ोगे एक बार याद हो? नहीं, बार बार रिवीजन, आज रिवीजन किए, फिर रिवीजन किए, फिर 10 दिन बाद रिवीजन किए, फिर 1 महीना के बाद रिवीजन किए, बार बार जब आप पढ़ोगे तो फिर वो चैप्टर याद हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप 12th क्लास में आए थे, मुझे जहां तक पता पहला चैप्टर अभी आपको याद नहीं था। क्या था पहला चैप्टर याद? बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन अगर आपने पहला चैप्टर 2-3 बार पढ़ा है तो आज आपको पहला चैप्टर का बहुत सब चीज याद होगा, है कि नहीं? कैसे याद हुआ? अरे ठीक है, शुरुआत जब करते हैं 1% याद होता है, लेकिन याद होते 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 रिवीजन करते 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 एक दिन आपको 99% और 100% याद होगा ही होगा। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एक बार में याद नहीं हो जाएगा। याद किए फिर भूल गए, फिर 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 रिवीजन किए फिर भूल गए, लेकिन एक समय के बाद आएगा कि आपको याद हो जाएगा। अब अगला सवाल आता है कि सर रोज कैसे पढ़ेंगे? रोज कैसे पढ़ें? तो रोज पढ़ने के लिए आपको डेली गोल फिक्स करना होगा, डेली, हर दिन। अब ये डेली गोल फिक्स क्या है? तो ये चीज ना बहुत बच्चा नहीं करता, और ये एक दिन में नहीं होगा, पहले तो ये याद रखो। देखो, जब आप रात को सोने जा रहे हो, ठीक है, जब आप रात को सोने जाते हैं तो रात को सोते समय एक आप रूटीन बना लीजिए कि कल मुझे उठ करके क्या क्या करना है। एक रूटीन बना लीजिए कि कल मेरे पास 8 घंटा टाइम है और ये 8 घंटा मेरे पास है। इस 8 घंटा में मेरा ये 5 सब्जेक्ट है, ये चैप्टर का हमको ऑब्जेक्टिव याद करना है, ये चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ना है, ये चैप्टर का टेस्ट बाकी है तो ये चैप्टर का टेस्ट देना है, ये चैप्टर का होमवर्क बनाना है, ये चैप्टर का हमको ये करना है। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट का हर दिन 8 अगले दिन के लिए आपको रूटीन बना देना है, डेली, हर दिन। अब आप कहोगे कि 8 घंटा पढ़ने के बारे में तो सोचे थे, लेकिन अगला दिन मेरा कोई नया काम आ गया, मम्मी ने कहीं भेज दिया, पापा ने कहीं भेज दिया, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा हुआ। क्या हर दिन ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। एक दिन ऐसा होगा, ठीक है, आपने 8 घंटा पढ़ने का सोचा, आपने 5 घंटा ही पढ़ पाया, या आप मात्र 4 घंटा ही पढ़ पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, गोल फेल हो गया, अगले दिन फिर से गोल बना लेंगे। ठीक है, 8 घंटा का नहीं, अगले दिन 7 घंटा का बना लेंगे, है,
किसी का 8 घंटा करने के बाद टाइम बच गया तो अगले दिन 9 घंटा का गोल बना लेंगे। लेकिन जो गोल बनाए हैं, इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। दिमाग में बैठा के रखना है कि आज हमको अपना गोल पूरा करना है। याद रखिएगा, जैसे ही आपका हर दिन का गोल पूरा होगा ना, आपको मजा आ जाएगा। शाम को जब आप सोने जाओगे ना, आपको खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि सर आज हमने ये सोचा था और वो मैंने कर दिया। मजा आ जाएगा। मतलब जब आप रात को सोने जाओगे ना, अलग ही फीलिंग होगा कि चलो आज मेरा ये काम था, फाइनली भाई फ्री हो गए, दिमाग से टेंशन ही खत्म हो जाएगा। फिर अब अगले दिन के लिए गोल बनाना है। आगे देखो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्क्स लाने के लिए आपने पढ़ाई तो शुरू कर दिया, आपने सब कुछ शुरू कर दिया, लेकिन ये हैंड राइटिंग, हम आपको, आप जो है एग्जाम दे दिए, मान लो हम कॉपी चेक कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप तेज हैं? हैंड राइटिंग क्या देखेगा? आपका राइटिंग, कि आप कितना अच्छा लिखे हैं। जितना अच्छा आप लिखोगे, टीचर को उतना मजा आएगा, हो सकता है वो उतना पढ़े और आपको उतना मार्क्स दे। इसके लिए आपको हैंड राइटिंग सुधारना होगा। और हैंड राइटिंग जिसका अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, उसको सुधारने के लिए आप थोड़ा सबसे पहले स्लो लिखें। स्लो मतलब कि आपको जो है धीरे धीरे लिखना है। वैसे मेरा भी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, आपको धीरे धीरे लिखना है, स्पीड में नहीं लिखना, धीरे धीरे आराम आराम से बना बना करके लिखना है। फिर जब धीरे धीरे लिखते जाएंगे ना, 1 महीना 2 महीना के अंदर में, फिर आपका स्पीड ऑटोमेटिक पकड़ लेगा और फिर आपका राइटिंग सुधर जाएगा। ओके, तो राइटिंग सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप थोड़ा सा स्लो लिखिए, आराम आराम से देख देख करके, टाइम निकाल करके लिखिए। थोड़ा सा राइटिंग खराब है, थोड़ा सा लिखने में ज्यादा समय दीजिए, लेकिन लिखिए। प्रिंट करवाने के चक्कर में, कॉपी करवाने के चक्कर में मत रहिए। ओके, बेहतरीन शिक्षक से पढ़ें, है ना। अब आप यूट्यूब में आ गए हैं तो आपको तो ये पता है कौन कौन सब्जेक्ट में बेहतरीन है, कहां से आप अच्छा पढ़ सकते हैं। बेहतरीन शिक्षक से पढ़ें, अच्छे टीचर से पढ़ें, है ना। अगला पॉइंट, इधर उधर ना भटके। बहुत बच्चा ऐसा करता है, इस चैनल से पढ़ लेगा, फिर इस चैनल से पढ़ेगा, फिर इस चैनल से पढ़ेगा, फिर इस चैनल से पढ़ेगा। पढ़ाई वही है, बार बार पढ़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करें। सबसे ज्यादा अच्छा है सेल्फ स्टडी करें, बुक रीडिंग करें, अपना नोट्स को पढ़ें, टेस्ट दें, बार बार नोट्स को पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक हम लोग सफलता बैच शुरू किए हैं, है ना। बैच का नाम है सफलता बैच। यहाँ पर सिर्फ हिंदी मीडियम है और जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है उन लोगों के लिए है, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए है, तो सिर्फ आर्ट्स के लिए है ना। सफलता बैच 2025 में क्या क्या होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग टीचर के द्वारा ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, किसी का 5, किसी का 6 सब्जेक्ट होगा, या कोई 1 या 2, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं इसमें से आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट टीचर सारे सब्जेक्ट के आपके हमारे पास है, हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आगे देखिए, पढ़ाते किस प्रकार से हैं, तो डेली आपका लाइव क्लास लेते हैं। डेली लाइव क्लास होती है, हर दिन रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर लाइव क्लास होती है दिन में 3 बार। ठीक, अगर लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए तो क्या करेंगे, क्या क्लास खत्म हो गया? नहीं, उस क्लास को आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं। फिर वो क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है उस क्लास का। फिर आपको होमवर्क देते हैं हम लोग, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देंगे, उसको लिख करके लाओ। फिर क्वेश्चन देने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट करवाते हैं, हर जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट। फिर टेस्ट होने के बाद फिर उसका डाउट क्लास लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो। यानी कि आपको पढ़ाने के लिए हम लोग ये 5 स्टेप हम लोग अपनाते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते हैं। चैप्टर को लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ा दिए, फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद उस चैप्टर का प्रश्न और उत्तर को करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाते हैं। पहले लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को करवाते हैं, क्योंकि दोनों जरूरी है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से नहीं होगा, एक से नहीं होगा, दोनों जरूरी है। ठीक, अब अगर आप लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर को पढ़ लिए ना, तो आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसे ही बन जाता है बच्चों से, है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर को जब पढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होने के बाद तीसरा स्टेप है, उसके बाद हम लोग पीडीएफ नोट्स देते हैं। किसका? लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर का, थ्योरी का, फिर ऑब्जेक्टिव का, फिर सब्जेक्टिव का। फिर पीडीएफ नोट्स देने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट लेते हैं चौथा स्टेप में। फिर 5वां स्टेप में क्या करते हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाती है फिर लास्ट में बच्चों से पूछते हैं कि अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, कल डाउट क्लास ले लेंगे, नहीं तो फिर अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार 5 स्टेप में हम लोग पढ़ाते हैं। आप एक बार बोलिए, अगर आप इस 5 स्टेप में पढ़ेंगे तो क्या आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा? बेहतर से बेहतरीन तैयारी आपका हो जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार से रोज आपकी ऐसे करके क्लास होती है। ठीक है, क्लास जो है 3 टाइम होती है प्यारे बच्चों। टाइम ये नोट कर लीजिए, ये फिक्स टाइम है।
इसी टाइम पे क्लास होगा। अगर आप इस टाइम पे क्लास में नहीं जुड़ पाए तो कोई बात नहीं, आप इस क्लास को बाद में आराम से देख सकते हैं, है ना। पहली क्लास जो है आपकी होगी मॉर्निंग को 8 बजे, दूसरी क्लास होगी शाम को 5 बजे, तीसरी क्लास होगी 8:30 बजे। अब कहोगे सर 8 बजे तो क्लास शुरू होगी, कब तक चलेगी क्लास? तो ये डिपेंड करेगा चैप्टर पर। अगर मान लो आपका चैप्टर बहुत बड़ा है, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। अगर मान लो आपका टॉपिक थोड़ा छोटा है, बच्चा डाउट वगैरह कम पूछा है, तो हो सकता है जल्दी भी खत्म हो जाए। तो 1-1 घंटे करके क्लास होती है, लगभग मान लो 8 से 9, 5 से 6, 8:30 से 9:30। ये 3 टाइम आपकी क्लास होती है और ये तीनों टाइम पे हम लोग सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे 8 बजे क्लास होगी तो किसी दिन आपका हिस्ट्री चलता है मंडे ट्यूसडे को, तो वेडनेसडे थर्सडे को पॉलिटिकल चलता है। 5 बजे है तो किसी दिन साइकोलॉजी चलता है, किसी दिन होम साइंस चलता है, किसी दिन हिंदी चलता है, तो किसी दिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट चलता है, जो कि हम आपको रूटीन बता देंगे। लेकिन ये 3 टाइम आपका क्लास होता है। अगर ये तीनों टाइम नहीं जुड़ पाए तो आप बाद में भी इस क्लास को देख सकते हैं रिकॉर्डेड में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे देखिए कि सर सिलेबस पूरा कब तक होगा। तो सिलेबस जो है हम लोगों का नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। नवंबर तक 100% नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट, है ना। एक एक चीज चाहे वो चैप्टर बाय चैप्टर हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सारा चीज आपका नवंबर तक कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या करेंगे सर, बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, इसके बाद हम लोग रिवाइज शुरू कर देंगे, जो कि आपका फाइनल एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों ऑफर के बारे में, कि सर आपने वादा किया था कि 4,50,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आप एक ऑफर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हम अपने वादे से नहीं मुकरेंगे। जैसे कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि आर्ट्स का, आप यकीन नहीं करोगे, आर्ट्स का स्टूडेंट ही 2-2.5 लाख होता है। अब 2-3 साल के अंदर में ऑनलाइन में इतना जल्दी 4,50,000 हो जाना, क्योंकि स्टूडेंट 2-2.5 लाख होता है। अब आप समझो 2-2.5 लाख के पास मोबाइल होगा क्या? मोबाइल मुश्किल से 1-1.5 लाख के पास होगा। तो 1.5 लाख यानी 2 साल 3 साल के अंदर में आपने 4,50,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। और याद रखिए, जो भी बच्चा आर्ट्स रखा है तो वो तनु क्लासेस.com चैनल को जानता ही है, और ये अभी आप लोगों के प्यार की वजह से नंबर 1 चैनल है। इसका सिर्फ और सिर्फ आप, इसके वजह है, नंबर 1 बनाने के कारण आप हैं सिर्फ, है ना, आपकी ही वजह से ये हो पाया है। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने वादा किया था प्यारे बच्चों 450 यानी 4,50,000 सब्सक्राइबर पूरेगा तो एक ऑफर देंगे। वो ऑफर ये है कि पहले जो है आप लोगों का फीस 2999 था, जैसे कि आप लोग को पता है ना। बिहार बोर्ड के बच्चों का पहले कितना फीस था? 2999। अब ये फीस को खत्म करके हम लोग जो है कर दिए हैं कितना? 1999। अभी रुक जाइए थोड़ा, कोई अदर बोर्ड से है, बिहार बोर्ड को छोड़ के मान लो कोई यूपी, एमपी, झारखंड कहीं से है, तो उन लोगों का फी पहले कितना था? 1999 था, है ना। अब ये फी को काट करके इन लोगों का फीस हो गया प्यारे बच्चों 1,499 रुपये, यानी कि 1,499 अदर बोर्ड के बच्चों को, बिहार बोर्ड के बच्चों को 1999। ये जो है आपका कोर्स का फीस है, ऑफर है। ऑफर सर कब तक रहेगा? तो आज से लेकर के आपका 19 तारीख तक, 19 जून, है ना, आज से लेकर के 19 जून तक आपका ये ऑफर रहेगा। यानी कि आज आपका 15 जून है, तो 15 से लेकर के 19 जून तक ये आपका ऑफर रहने वाला। 15 से लेकर के 19 जून तक रात 12 बजे तक ये आपका ऑफर रहेगा 1999, है ना। जो भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जहां भी है, जैसा भी है, सारे एक एक करके सारे दोस्तों को बता देना है। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो भी दूसरे को बताएंगे, अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, सारे लोगों को, मतलब एक भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑफर जो है बार बार नहीं आता, ये आपको भी पता है। 2-3 महीना के बाद हम लोग इस तरह का कुछ लाए हैं, है ना। तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबको एक एक करके बता देना, हर जगह शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। सारे लोगों को बता देना है कि ऑफर आया है, ज्वाइन कर लीजिए जिसको जिसको करना हो। और आप लोग भी अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कोर्स में ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बोलेंगे सर क्यों हम कोर्स में ज्वाइन करें? क्योंकि प्यारे बच्चों जितना चीज हम आपको बोले हैं वो चीज आपसे नहीं होगा। जैसे टेस्ट आप कहाँ दोगे, कौन इतना अच्छा टेस्ट लेगा आपका, पीडीएफ आपको कौन देगा, लाइव क्लास में डाउट सेशन आपका कौन करवाएगा। और पढ़ना भी चाहिए तो नए पैटर्न के आधार पर पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि हम जो है पिछले साल का पढ़ रहे हैं, है ना। तो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तैयारी अच्छा करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ 9 महीना है, इसी में आपको कुछ अगर अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है। तो सफलता बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, और ऐप से आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आप मान लो पेमेंट खुद नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से करवाना है, भाई से, दोस्त से, किसी से, कैफे वाले दुकानदार से, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 87 096 10 975। तो ये जो है ऐप आपको इससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आई होंगी। एक एक चीज हम लोग बात किए,
सारा चीज़ आपको बताए, किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार तैयारी करना है, एक एक पॉइंट पर हम लोग बात किए। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर बताना किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा, और जो हमने आपको पॉइंट बताया पढ़ाई करने का, क्या वो पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। तनु क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग फ्री में भी दे रहे हैं, तो ऐप ज़रूर आपके मोबाइल में होना चाहिए। ओके, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और मैंने जो जो पॉइंट आपको बताया है, एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख करके इसी प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा। 100% आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और ये ऑफर है 19 तारीख तक, अपने सारे दोस्तों को बता करके शेयर करके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए।